फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी इस मैजिकल वाटर के बारे में कि कैसे आप इसके उपयोग से अपने प्लांट में बिना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र के बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकते हैं और उसकी ग्रोथ को भी अच्छा रख सकते हैं। इस जादुई पानी के उपयोग से प्लांट में होने वाली सभी समस्याओं का समाधान होगा, जैसे कि प्लांट में अक्सर समस्या होती है उसके ग्रोथ रुकने की। अचानक से प्लांट ग्रोथ रोक देता है या फिर उसमें नई ग्रोथ शुरू नहीं हो पाती है। तो आने वाली सर्दियों में प्लांट को घना बनाने, नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यह जादू की तरह काम करता है। प्लांट में महीने में एक बार इसका उपयोग करने से ही इसमें फूलों की बहुत संख्या बढ़ती है। प्लांट में देखिए, आप अपराजिता का प्लांट देख रहे हैं, ये अच्छी तरह से फ्लोरिंग कर रहा है और इसमें फूलों का आकार भी काफ़ी बड़ा है। इसके साथ ही इस मैजिकल वाटर में जो चीज़ें मैंने मिलाई हैं उनसे प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनेगी, उसका पीएच मेंटेन में रहेगा और जो फूल वाले पौधे होते हैं वो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, गुलदाउदी, जैस्मिन जैसे प्लांट्स पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाता है और बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आपके प्लांट में पत्तियों से ज़्यादा फूल आएँ तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। बस इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है और इसके बनाने के तरीके को जानना ज़रूरी है। इस समय हमारे प्लांट को इस तरह के फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें यदि आप जितनी जल्दी इस तरह के पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ शुरू करेगा और आने वाली सर्दियों में तेज़ी से प्लांट में फूल लगना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो ये जो मैजिकल फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ ये 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। सबसे पहले आपको इस तरह का पानी तैयार कर लेना है। ये मैंने 2 दिन पहले पानी तैयार कर लिया है। तो इसका तरीका ये है कि आपको 2 मुट्ठी प्याज के छिलके और 2 केले के छिलके 2 दिन के लिए पानी में गला देने हैं। इस तरह से गल जाने के बाद अब इसमें मैं तीसरी चीज़ ऐड करूँगी। केले में और प्याज के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे प्लांट में फूल लाने के लिए मदद करता है, उसके जड़ों के विकास में तेज़ी लाता है। लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले प्लांट की सॉइल का भी उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी होता है। उसका पीएच बैलेंस में रहना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच गड़बड़ होता है तो प्लांट फूल नहीं देता है। तो इसके लिए मैं इसमें तीसरी चीज़ ऐड करूँगी। केले के छिलके का आप किसी भी तरह से, आपके पास ड्राई केले का छिलका हो तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास फ्रेश केले का छिलका हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों छिलके हमारे किचन में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। तो महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले छान लेती हूँ। इस तरह से देखिए, प्याज के छिलके और केले के छिलके का आपको इस्तेमाल करना है। इसका लिक्विड बनाने के बाद ही आपको तीसरी चीज़ मिलानी है, क्योंकि प्लांट में एक और ज़रूरी काम होता है, वो है इंसेक्ट से उसको सुरक्षित रखना। तो मैं जो तीसरी चीज़ मिला रही हूँ उससे प्लांट में जड़ों में किसी तरह की इंसेक्ट होंगी या चींटियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी और मिट्टी में किसी तरह का फंगस भी नहीं लगेगा। तो 2 से 3 काम इस चीज़ को डालने से होंगे। और ये है मेरे पास नींबू। नींबू में प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने की शक्ति होती है। साथ ही यह प्लांट में किसी भी तरह के इंसेक्ट, चींटी, फंगस को दूर करने की पावर रखता है। लेकिन हमें इसका क्वांटिटी का सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी प्लांट की जड़ों को जला सकती है, इसलिए यूज़ करते समय इसकी मात्रा का ध्यान ज़रूर रखें। तो मैंने जो ये फर्टिलाइज़र लिया है, ये मेरे पास 1 लीटर फर्टिलाइज़र है और उसमें मैंने 3 से 4 बूंद नींबू के रस की मिलाने वाली हूँ। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र में आपको ये मिला लेना है। इसके बाद आपको 1 भाग फर्टिलाइज़र और 2 भाग सादा पानी लेना है। यदि ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो मैंने 2 लीटर सादा पानी लिया है और उसमें हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें और देखें प्लांट में कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। थैंक यू।